यहाँ जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार क्या है, लेकिन वहीं पर जो पहलगाम के अंदर एक नरसंहार होता है, जिस तरह से टारगेट किलिंग होती है, मासूमों को निशाना बनाया जाता है, वो इस बात का प्रमाण है कि चाहे हम कश्मीर के अंदर G20 समिट करें या कश्मीर के अंदर हम बड़े बड़े रैलीज या मेडिटेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करें, लेकिन अभी भी कश्मीर के अंदर शांति आना बाकी है। अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद जो है वो खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल इस समय पहलगाम हमले को लेकर जो टारगेट किलिंग हुई है, हिंदुओं पर जो नरसंहार हुआ है, उसे लेकर रोमेश जी का क्या कुछ कहना है। ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कला क्षेत्र से जुड़े हुए भी हैं, इनका क्या विचारधारा है उसके बारे में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। नमस्कार, मैं रमेश सिंह। देखिए, बहुत ही दुखद घटना हुई है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट सेक्टर था वो फल फूल रहा था, कईयों को वो रास नहीं आया। 28 नत्थे लोग मारे गए हैं जिनका कोई कसूर ही नहीं था, जिनका कोई कसूर नहीं है। हाँ जी, आपको कलमा आता है? भाई, अगर कलमा नहीं आता तो आप गोली मार दोगे। बहुत ही दुखद ये घटना हुई है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। कहां पर ये लैप्स हो गई है, क्योंकि पहलगाम एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है, वहां काफी रश रहता है। और रश होने के बावजूद भी सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं थी वहां पे? क्यों नहीं थी? अगर ना ही उधर पुलिस थी, ना ही आर्मी थी, ना ही सीआरपी थी, ना ही और कुछ था, क्यों क्यों उधर इतने लोग जा रहे हैं? 2-2, 3-3, 4 हजार, पता नहीं कितने लोग जाते हैं वहां, 5,000 जा रहे हैं रोज के। तो क्यों सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुई है? क्योंकि इतने लोग जा रहे हैं तो बस सिक्योरिटी तो होनी चाहिए थी उनकी। यहाँ पे हम सिंह साहब देखते हैं कि जब बड़े बड़े मंत्री कभी भी ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक प्रोटोकॉल होता है उनके साथ। वो इस देश के नागरिक हैं जैसे बाकी नागरिक हैं, लेकिन हाँ मंत्री पद पे हैं तो उनको सिक्योरिटी जो है फुल प्रूफ मिलती है। लेकिन आम व्यक्ति, ये जो टूरिस्ट वहां पर थे, ये भी देश के नागरिक थे, ये भी साल में टैक्स जो है अपना देश के खाते में देते थे। क्या इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का कर्तव्य नहीं था, या जम्मू कश्मीर प्रशासन का, या उपराज्यपाल प्रशासन का, या जम्मू कश्मीर सरकार का? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर कोई जम्मू कश्मीर में आता है तो हम उसका वेलकम करते हैं। और टूरिस्ट, अगर टूरिस्ट आएगा तो जम्मू कश्मीर के हालात अच्छे होंगे। कश्मीर में टूरिस्ट जा रहा था, अभी पता नहीं कितनी बुकिंग हुई थी होटलों में, कितनी बुकिंग हवाई जहाजों की हुई थी, मगर वो सारी वो कैंसिल कर दी अगलों ने। 6-6 महीने की बुकिंग है, साल की बुकिंग है, कैंसिल हो गई है। किसको नुकसान हुआ? जो वहां पर फड़ी लगाई है, किसी ने दुकान कर रहा है, घोड़े वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, उनको नुकसान हुआ है। बहुत ही नुकसान हुआ है हमारी स्टेट को। अगर कोई टूरिस्ट आएगा तो वो हजारों लाखों रुपया यहाँ खर्च करके जाएगा, मगर बदकिस्मत है उनके लोगों को जो मारे गए हैं। क्या गुजरात के लोग मारे गए, कर्नाटका के मारे गए, बिहार के मारेंगे? वो उनकी 10 पुश्तें भी जम्मू कश्मीर में नहीं आएंगी। जब जम्मू कश्मीर का नाम वो लेंगे तो डरेंगे वो। अब आप केंद्र सरकार से क्या चाहते हो? केंद्र सरकार ने यहाँ पर कड़ा रुख अपनाते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है और भी कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन आपको लगता है ये कदम उठाने से जो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, या कुछ मरहम का काम करेगा ये परिवारजनों के लिए? देखिए, जो भी स्टेप लिए हैं चलो बहुत अच्छे हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। मगर जो लैप्स हुआ है उसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ होम को चाहिए कि कम से कम हमारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस में 1 लाख एम्प्लॉइज भर्ती करें। 1 लाख एम्प्लॉइज भर्ती होंगे तो हमारे ये जितने भी थाने हैं इनमें 10-10, 20-20 लोग आएंगे। आपको लगता है रिक्रूटमेंट की कमी हुई है? रिक्रूटमेंट की कमी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ये अपने पास डिपार्टमेंट रखा हुआ है। अगर रखा हुआ है तो भाई यहाँ पर तो एम्प्लॉइज होने चाहिए। एक थाना ही ले लो, थाने में 10 लोग नहीं है, थाने के भी 2-3 लोग जो एसपी बन गए हैं, आज कोई मिनिस्टर के पास चले गए, किसी के पास चले गए हैं। मगर लैप्स हुई है, ये लैप्स हुई है। अगर यहाँ पर 1 लाख एम्प्लॉय जम्मू कश्मीर पुलिस का हो तो ये लैप्स नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ पर हमारे जो जनरल है वो भी कश्मीर में पहुंचे हैं, और राहुल गांधी भी पहुंचे हैं कांग्रेस से। ऐसे में आपको लगता है कि इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर आए थे, 3 दिवस के दौरे पर अगर कहें तो, फिर भी ये बड़ी आतंकी वारदात हो गई। इन सारी मीटिंग्स का, इन सारे दौरों के बाद भी आम व्यक्ति जो है वो गोलियों के निशाने में है। आप क्या से देखते हैं इसको?
देखिए मीटिंगें करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्विक एक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। पहले तो अपना जितने बॉर्डर है हमारे उनको संभालना चाहिए। जो बॉर्डर है, बॉर्डरों से आते हैं भाई, कैसे आ जाते हैं मिलिटेंट यहाँ पे, क्योंकि हमारे बॉर्डर कमजोर है। अगर बॉर्डर कमजोर है तो वो आ जाते हैं। जम्मू में भी वो बहुत से एरियो में, जैसे परमंडल उत्तरबैनी साइड, कठुए में, इधर पुंछ राजौरी में काफी मिलिटेंट आगे हुए हैं। तो यहाँ भी कोई पता नहीं है कि क्या हो जाना है, ठीक है ना। उन्होंने क्या पता क्या टारगेट किलिंग करनी है। जिस तरह कश्मीर में हुई, जो कश्मीर में बेचारे मारे गए, उनको बोला कलमा पढ़ो भाई, जिसको कलमा नहीं आता क्या उसको मार दोगे। जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम सिख इकट्ठे रह रहे हैं, सन 1947 से लेकर आज तक रह रहे हैं। कश्मीर में बहुत सारे लोग जो हैं वो मदद के लिए टूरिस्ट के आगे भी आए। सोशल मीडिया पर वीडियो भी चल रहे हैं कि कश्मीरी जो लोकल वहां पर कामकाज करते हैं वो टूरिस्ट की मदद कर रहे हैं, वो आतंकवाद के खिलाफ हैं। लेकिन एक नैरेटिव भी चलाने की कोशिश की जा रही है। आपको लग रहा है कि ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू अलग से मुस्लिम अलग, ये जो फसाद है उसको लेकर आपका क्या सोचना है? देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो बाहर की एजेंसियां हैं वो नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहें। बाहर की एजेंसियां जो पैसा देती हैं वो पैसा फेंकती हैं लोगों के पास, तो वो क्राइम करवा देते हैं। ये क्राइम ही हुआ है, 28 से 29 लोग मारे गए, ठीक है ना। बाहर की जो एजेंसियां, बहुत सी एजेंसियां, वो कहते हैं कि हालात जो है जम्मू कश्मीर में ठीक ना हो। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है होम मिनिस्टर जी से कि कहाँ चूक हुई है। मीटिंगें करने से कोई फायदा नहीं होगा, प्रैक्टिकल कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए। 1 लाख जो एम्प्लॉइज हमारे जम्मू कश्मीर में इमीडिएट भर्ती कीजिए, ताकि जो हमारे बॉर्डर हैं, जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, वहां पर आइंदा ऐसी घटना ना हो। चलिए दर्शकों, तो जाहिर सी बात है आज हर न्यूज चैनल पर या हर न्यूज पोर्टल्स पर इस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि कश्मीर में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को जो है इस तरह से, देश के किसी भी नागरिक को जो है वो इस तरह से गोलियों की भेंट नहीं चढ़ाई जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुकात क्यों ना रखता हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी लैप्स है उसे केंद्र सरकार ने भी एडमिट तो किया है, लेकिन अभी बहुत जरूरी है कि जमीनी स्तर पर उस सिक्योरिटी को पुख्ता किया जाए, रिक्रूटमेंट उस स्तर पर भी हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा जवान जो है वो हम पैदा कर सके और देश की रक्षा हो सके और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से लोगों का आना जो है वो शुरू हो सके। फिलहाल ये थी खास इंटरव्यू। आप बने रहे नवभारत के साथ।